सर हफ्ते की शुरुआत करें तो पहले सर जो मार्केट के बड़े वीकली डेटा है वो बता दीजिए। बड़े वीकली डेटा में पहले मैं आपको बता दूं 3 हफ्तों तक लगातार मजबूत रहने के बाद निफ्टी पिछले हफ्ते कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन आप दिल छोटा न करें। कमजोरी सिर्फ 16 अंकों की रही हफ्ते दर हफ्ते, ये चीज़ वो ये कह सकते हैं कि फ्लैट रहा है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि 3 हफ्तों की तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। लेकिन इस बीच निफ्टी ने लगातार चौथे हफ्ते हायर हाई बनाया है। ये एक अच्छा संकेत आपके लिए, यानी कि मजबूती के संकेत तो ये हायर हाई बन रहा है। तो इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में भी बिल्कुल शांत कारोबार रहा है। सारे मार्केट 1% की रेंज में ऊपर नीचे रहे, सिर्फ एक कोरिया को छोड़ दें जो 4.5% की मजबूती के साथ सबसे टॉप गेनर रहा है। बैंक निफ्टी में लगातार छठे हफ्ते तेजी रही है, पिछले हफ्ते लगातार 6 हफ्ते से बढ़ रहा है। और बैंक निफ्टी ने एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है नेहा, वो है कि 17 महीनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब बैंक निफ्टी लगातार 6 हफ्ते मजबूत बंद हुआ है। ये पहला पुराना रिकॉर्ड 8 बार का था जो जुलाई 2024 में बना था, तब 8 हफ्तों तक लगातार बैंक निफ्टी मजबूत रहा था। और इस हफ्ते भी अगर और आगे बढ़ जाए तो कहना ही क्या। ठीक है, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स हल्का सा 0.3% की गिरावट के साथ वीकली बेसिस पे हल्का सा कमजोर रहा। मिड कैप सेलेक्टेड इंडेक्स ने लगातार 9वें हफ्ते हायर हाई बनाया है। लगातार 9वें हफ्ते हाई का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें भी तेजी का रुझान है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% गिरा है पिछले हफ्ते और लगातार तीसरे हफ्ते कमजोर रहा। बाजार की एकमात्र और सबसे बड़ी कमजोर कड़ी स्मॉल कैप इंडेक्स ही, कोई सेक्टर भी नहीं, कुछ नहीं, यहीं पर खरीदारी बिल्कुल भी नहीं है। इस बीच रुपए की कमजोरी जो है पिछले हफ्ते, उसी की वजह से आईटी इंडेक्स में फिर से एक टॉप गेनर रहा, 3.5% चढ़कर बंद हुआ है, सबसे ज्यादा मजबूत रहा। लगातार चौथे हफ्ते आईटी इंडेक्स में तेजी रही है, तो आईटी ही बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसको लोग राइट ऑफ कर चुके थे। और इस बीच पिछले हफ्ते पीएसयू, बैंक और एनर्जी सेक्टर दो ऐसे हैं जो 1.5% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहे सेक्टर के लिहाज से, पिछले हफ्ते गिरे। तो ये आपके लिए बाजार के बड़े वीकली डेटा है। ओके सर, अब डेली डेटा भी बताइए क्योंकि शुक्रवार को भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मिले होंगे आपको। बिल्कुल, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया, यानी कि मजबूती के संकेत दोनों ही इंडेक्स से आपको मिले शुक्रवार को। बैंक निफ्टी तो शुक्रवार को लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है, 59,777 752 के अब तक की बेस्ट क्लोजिंग थी, उससे 25 अंक ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो वीकली बेसिस पे देख लें और या लाइफ टाइम हाई के हिसाब से देख लें, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग मिली है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार दूसरे दिन तेजी में बंद हुआ है, 14,000 के बेहद करीब। 18 दिनों से मिड कैप इंडेक्स 13,700 14,100 की रेंज में है, इस रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार चौथे दिन कमजोरी रही, दिग्गजों की मजबूती का इस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है और 2 महीनों के निचले स्तरों पर इंट्राडे में ये पहुंचा है। वहीं आईटी इंडेक्स जैसा मैंने बताया 4 महीनों की ऊंचाइयों पर है और इंट्राडे में एनर्जी इंडेक्स 2 महीने और एफएमसीजी इंडेक्स 1 महीने के लोअर लेवल पर पहुंचा है। एफएमसीजी इंडेक्स के लोअर लेवल पर पहुंचने की वजह, थैंक यू वेरी मच, एचयूएल जो 4.5% टूटा था शुक्रवार को। इस बीच इंडिया विक्स जिसको हम भूल चुके हैं, शुक्रवार को फिर से 5% घटा रहा और ये एक बाजार में तेजी की तरफ संकेत दे रहा है। और 21 नवंबर को जो इसने हाई बनाया था उस दिन भागा था, आपको पता है। इंडिया विक्स इतना तेजी से वहाँ के 1385 के लेवल से अब तक 25% टूट चुका है इंडिया विक्स और बाजार मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। अब आइए रुपए ने लगातार 4 दिन तक लोअर लो बनाया था, रिकॉर्ड बराबरी करने की तैयारी में था, जनवरी का बच गया, शुक्रवार को नया लो नहीं बनाया, कम से कम बच गया, लाइफ टाइम लो बनाने का क्रम तोड़ा है। लेकिन इस साल डॉलर के सामने रुपया अब तक 5% से थोड़ा सा ज़्यादा 5.11% कमज़ोर हो चुका है। ये आपके लिए इंडेक्स के बड़े डेटा हैं। अब आइए स्टॉक्स के भी बता देता हूँ। रिलायंस 4 दिन से कमज़ोर था, शुक्रवार को ब्रेक लगा, हल्की सी तेजी के साथ 1540 पर बंद, लेकिन 1550 के जो ब्रेकआउट लेवल थे उसके नीचे ही अभी तक दशा दिशा की तलाश में। आईसीआईसीआई बैंक 18 दिनों से 1360 और 1400 की रेंज में चल रहा है, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद यानी कि पिछले 1.5 महीने में बार बार लगातार आईसीआईसीआई बैंक 1400 को पार करने में नाकामयाब हुआ। लेकिन जो शुक्रवार को क्लोजिंग मिली बहुत इंपॉर्टेंट है, 1392 पे बंद हुआ और 17 अक्टूबर के बाद 33 सेशन के बाद पहली बार आईसीआईसीआई बैंक 1392 के ऊपर बंद हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक रेंज को ब्रेक करने के संकेत दे रहा है, कोशिश कर रहा है। 17 अक्टूबर को जरूर कुछ मेरे ख्याल से 1435 1440 के आसपास बंद हुआ था, काफ़ी ऊपर बंद हुआ था। उस दिन रिजल्ट के पहले बहुत जोर से घटा था, उसके बाद से कभी वापस 1400 पार नहीं कर पाया। अब 1400 को पार करने, अगर 1400 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक आज बंद होता है तो बैंक निफ्टी की तेजी और लीडरशिप दोनों आईसीआईसीआई बैंक से आप उम्मीद कर सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक के डेटा मैंने अलग से रखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो सर इस बीच एफआईज डीआईज इनके क्या बड़े डेटा है वो बता दीजिए। एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 3 दिनों से घट रही थी, एक बार अब बढ़ी है, 14.25% के आसपास पहुंची है। लगातार 7वें दिन एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, लेकिन छोटी 439 करोड़ की। लेकिन कल
कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में मिला के फाइनली 1200 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, छोटा ही सही। लेकिन आया है। हाँ, वो है ना, पल भर के लिए ही कोई सेलिंग रोक दे, छोटी ही सही। छोटा ही सही। वैसे हाँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया गाने के साथ बोल। घरेलू फंड ने लगातार 70वें दिन खरीदारी का रिकॉर्ड बनाया है, वो भी दमदार 4190 करोड़ के आसपास का। हाँ, इसमें एक बात जरूर है, ये एक ब्लॉक डील का एडजस्टमेंट भी है। आईटीसी की ब्लॉक डील है, आईटीसी होटल्स की 3800 करोड़ से ज़्यादा की, लेकिन उसके बावजूद नेट आंकड़े ठीक है, बुरे नहीं, किसी भी लिहाज से पॉजिटिव है। ऑलराइट सर, अब ग्लोबल मार्केट के बड़े डेटा बताएं। ग्लोबल के डेटा में डाउ 3 हफ्तों के, S&P 5 हफ्तों के और नेस्डेक 1 महीने की ऊंचाइयों पर ट्रेड कर रहा है। सोचिए, ये अमेरिकी बाजारों का हाल है, दमदार। लाइफ हाई से बस इतना सा बचे दूर, इतना सा, 550 पॉइंट डाउ दूर है, S&P सिर्फ 50 पॉइंट दूर है, और नेस्डेक सिर्फ 450 पॉइंट दूर। एक धक्का और दो, लाइफ हाई पार करो, वैसा वाला हाल है एकदम बिल्कुल। टेस्ला 1 महीने की ऊंचाइयों पर है, मेटा 5 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। एनवीडिया जो आजकल मूड माहौल सेट करता है पूरी दुनिया का, ये 3 हफ्तों की गिरावट के बाद फाइनली पिछले हफ्ते 3% बढ़कर बंद हुआ है, तो एनवीडिया से भी संकेत अच्छा है। अब आइए हमारे काम की चीज़ें। डॉलर इंडेक्स लगातार दूसरे दिन कमजोर है। डॉलर इंडेक्स कमजोर रहेगा तो करेंसी पे भी प्रेशर थोड़ा कम होगा और इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छा। 3 हफ्तों बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में हल्की सी वीकली बढ़त आई, कोई खास दिक्कत नहीं। बिटकॉइन 6 अक्टूबर को जिसने लाइफ हाई बनाया था $1,26,000 के आसपास, वहाँ से 30% नीचे आ चुका है, लुढ़कते जा रहा है। लेकिन जो नया गोल्ड है वो है कॉपर फिर से लाइफ हाई पर। एल्यूमिनियम, जिंक 1 महीने की ऊंचाई पर। मेटल्स में क्या कमाल की तेजी होती दिख रही। चांदी 2 हफ्तों में 17% बढ़ी है, कॉपर 2 हफ्तों में 8% बढ़ा है। ये है मेटल्स की तेजी। और चांदी ने 1,85,234 रुपये का नया रिकॉर्ड बना चुका है, लाइफ हाई शुक्रवार को। एन्जॉय, हैव फन अगर आपके पास है तो। 10 दिनों में चांदी सिर्फ 25,000 रुपये महंगी हुई है, नॉट मच, 25,000। नेचुरल गैस के दाम 3 सालों के ऊपरी स्तर पर बने हैं। ऑलराइट, चलिए, ये तो आपके लिए कुछ बड़े डेटा हो गए, लेकिन सर